ट्रेन में एक लड़की के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, लेकिन जब मैंने उसकी मदद की तो उसने ही पलटकर मुझ पर आरोप लगा दिया। उसने कहा कि जबरदस्ती मैंने की थी। मुझे पुलिस पकड़कर ले गई। पुलिस अकादमी में दाखिला लेने का मेरा सपना उसी दिन टूट गया। किसी ने मेरा वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। यहाँ तक कि मेरे शहीद पिता को भी लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया। बेबसी में मेरी माँ ने एक सुसाइड नोट छोड़ा और मेरे पिता की कब्र के सामने सिर टकराकर जान दे दी। बाद में सबूतों की कमी के कारण मुझे बेगुनाह घोषित कर दिया गया, लेकिन तब तक मेरा घर उजड़ चुका था। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैं उस लड़की के पास गया और पूछा, तुमने मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगाया? वह बेपरवाही से बोली, वो एक अमीर घराने का इकलौता बेटा है। उस दिन मैं बस भावनाओं में बह गई थी। वो मुझसे प्यार करता है। अब मुझे जिंदगी भर किसी चीज की चिंता नहीं होगी। लेकिन तुमने मेरे भविष्य के रास्ते में रुकावट डाली। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत किया है? फिर वह तिरस्कार से हंसी। पुलिस अकादमी का छात्र तो क्या हुआ? आखिर में तो तुम मेरे पैरों की धूल ही बने। उसके आदमी मुझ पर टूट पड़े और मैं वहीं बेहोश हो गया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं उसी दिन वापस आ चुका था जिस दिन मैंने उसकी जान बचाई थी। इस बार मैंने सब कुछ अनदेखा करने का फैसला किया। आप कौन है? ट्रेन का डिब्बा जोर जोर से हिल रहा था। ऊपर वाली बर्थ बुरी तरह कांप रही थी। सामने की खिड़की में एक भयावह दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। अंधेरे में वो नजारा और भी डरावना लग रहा था। मेरे माथे पर तुरंत पसीना आ गया। अचानक सिर में तेज दर्द उठा। पिछले जन्म की सारी यादें बाढ़ की तरह दिमाग में उमड़ पड़ी। मैंने चुपके से कंबल के अंदर अपनी जान को जोर से नोच लिया। दर्द हुआ और उसी पल मुझे यकीन हो गया, मैं सचमुच दोबारा जन्म ले चुका था। मैं वापस आ चुका था उन सभी त्रासदियों की शुरुआत वाले दिन। पिछले जन्म में मैं पुलिस अकादमी का प्रशिक्षु छात्र था। उस दिन मैं रिपोर्ट करने के लिए स्कूल जा रहा था। जवान था, जोश से भरा हुआ। न्याय की भावना मेरे अंदर कूट कूट कर भरी थी। मैं तुरंत ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया और उस आदमी को एक जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया। वह दर्द से चिल्लाने लगा। मामला खुल चुका था। उसे समझ आ गया कि अब पकड़ा जाएगा, इसलिए वह अंधेरे में भाग निकला। लड़की डर से कांप रही थी, फिर भी उसने उठकर मुझसे कहा, धन्यवाद। उस समय मेरे अंदर गर्व की भावना उमड़ पड़ी। मैंने उससे कहा, पुलिस को सब सच सच बता देना। अपराधी को सजा दिलाना ही खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्कूल पहुंचने के बाद मैंने यह घटना अपने सहपाठियों को बताई। सबने कहा कि मैं एक आदर्श पुलिस छात्र हूं। यहाँ तक कि हॉस्टल में मेरे सम्मान में छोटी सी पार्टी भी रखी गई। मुझे लगा मैंने सही काम किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही न्याय की भावना मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। एक हफ्ते बाद मैं क्लास में बैठा था, तभी वह लड़की अचानक दरवाजा खोलकर अंदर घुस आई। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी और सबके सामने आरोप लगा रही थी कि मैंने उसका शोषण किया है। उसने कहा उसने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने पुलिस को बताया तो वो मेरी निजी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा। वह जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैं मजबूर थी, लेकिन अब मैं हिम्मत करके सामने आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई और लड़की इसका शिकार बने। मैं स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर चीखते हुए कहा, जानवर, एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करना काफी नहीं था, अब फिर वही करना चाहता है। मैं पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसी समय मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जो दोस्त कभी मुझ पर गर्व करते थे, अब मुझे गालियां देने लगे। कुछ छात्रों ने इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। शीर्षक था, पुलिस अकादमी का छात्र ट्रेन में लड़की के साथ जबरदस्ती करते पकड़ा गया। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों ने मुझे अपराधी घोषित कर दिया। मेरे बारे में तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलने लगी। यहाँ तक कि मेरे शहीद पिता को भी नहीं छोड़ा गया। लोग कहने लगे कि उनकी शहादत भी एक झूठ थी। मामला इतना बढ़ गया कि स्कूल ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुझे तुरंत निकाल दिया। सालों की मेहनत एक पल में राख हो गई। मैं लोगों की नजरों में एक अपराधी बन चुका था। मेरी माँ को यकीन था कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन उनके पास न ताकत थी, न पैसे, न कोई सहारा। वह मेरे लिए सबूत नहीं जुटा सकी। आखिरकार उन्होंने एक आखिरी चिट्ठी लिखी और मेरे पिता की कब्र के सामने अपनी जान दे दी।